नमस्कार। कभी सोचा है प्रकृति की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक चक्रवात के बारे में? ये समंदर से उठने वाले ऐसे विशाल घूमते हुए तूफान हैं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस-नहस कर सकते हैं। पर क्या सारे चक्रवात एक जैसे होते हैं? जी नहीं। आज हम दो बिल्कुल अलग-अलग तरह के तूफानों की कहानी समझेंगे। एक जो गर्मी और नमी से पैदा होता है और दूसरा जो ठंडी और गर्म हवा के टकराव से जन्म लेता है। अच्छा, आपने हरिकेन, टाइफून या फिर विली विली जैसे नाम तो सुने ही होंगे। सुनने में ये सब कितने अलग लगते हैं ना? पर असल में ये सब एक ही खतरनाक चीज के अलग-अलग नाम हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन। बस दुनिया के अलग-अलग कोनों में लोग इसे अलग-अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे हिंद महासागर में चक्रवात, अटलांटिक में हरिकेन और पश्चिमी प्रशांत में टाइफून। तो साइक्लोन यानी चक्रवात आखिर है क्या भला? जरा सोचिए, हवा का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ चक्का है जिसके बिल्कुल बीच में हवा का दबाव बहुत ही कम है और ये कम दबाव अपने आसपास की हवा को जोर से अपनी तरफ खींचता है। बस इसी से बन जाता है एक घूमता हुआ तूफान। और हाँ, ये घूमता किस तरफ है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये धरती के उत्तरी हिस्से में है या दक्षिणी हिस्से में। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इन तूफानों के बेसिक साइंस से शुरू करेंगे। फिर ये जानेंगे कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट यानी उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवात बनते कैसे हैं, और आखिर में दोनों की आमने सामने तुलना करेंगे। तो चलिए अब इन जबरदस्त बवंडरों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और उस एक बेसिक नियम को समझते हैं जो इन सभी तूफानों की जड़ है। देखिए, हर चक्रवात के दिल में या कहें कि उसके सेंटर में बस एक ही चीज होती है, एक लो प्रेशर सेंटर। मतलब एक ऐसी जगह जहां हवा का दबाव बहुत कम हो गया है। अब होता क्या है कि आसपास की हाई प्रेशर वाली हवा उस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से दौड़ती है। बस इसी खिंचाव से इन तूफानों को अपनी जबरदस्त ताकत मिलती है। चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के पहले किरदार से, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये वो तूफान हैं जो गर्मी और नमी से पैदा होते हैं। आप इन्हें एक तरह का हीट इंजन भी कह सकते हैं। अब एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बनाने के लिए एक खास रेसिपी चाहिए होती है। सबसे पहले चाहिए बहुत गर्म समुद्री पानी, कम से कम 26.5 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, हवा में ढेर सारी नमी होनी चाहिए। और तीसरा, जिसे हम लो वर्टिकल विंड शेयर कहते हैं, मतलब हवा की रफ्तार ऊपर जाते हुए ज्यादा बदलनी नहीं चाहिए ताकि तूफान एक सीधे खंबे की तरह खड़ा हो सके। तो ये सारी चीजें मिलकर काम कैसे करती हैं, ये जानना बहुत दिलचस्प है। ये तस्वीर हमें दिखाती है कि कैसे एक ट्रॉपिकल तूफान जन्म लेता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सब कुछ शुरू होता है वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन से। सूरज समंदर के पानी को गर्म करता है जिससे ढेर सारी गर्म और नम हवा तेजी से ऊपर उठती है। अब जैसे ही ये हवा ऊपर जाती है, नीचे एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है, एक वैक्यूम की तरह। अब यहीं से खेल असली शुरू होता है। जैसे ही ये लो प्रेशर का खंभा बनता है, धरती के घूमने की वजह से आसपास की हवा सीधी अंदर जाने के बजाय घूमने लगती है। ये घूमती हुई हवा और भी गर्म नम हवा को अंदर खींचती है। मतलब तूफान को और ज्यादा फ्यूल मिलता है और वो और ताकतवर होता जाता है। और आखिर में जैसे जैसे सेंटर यानी उसकी आंख में प्रेशर और गिरता जाता है, उसके चारों ओर की हवाएं और भी तेज रफ्तार से घूमने लगती हैं। और बस यही वो प्रोसेस है जो एक मामूली सी गड़बड़ी को एक भयानक चक्रवात में बदल देता है। तो एक बार जब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन पूरी तरह से बन जाता है तो इसकी एक बहुत ही खास बनावट होती है। चलिए जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। हर ट्रॉपिकल साइक्लोन के बिल्कुल सेंटर में होती है आंख, और हैरानी की बात यह है कि ये जगह बिल्कुल शांत होती है। लेकिन इस आंख के ठीक बाहर होती है आई वॉल यानी चक्षु भित्ति, और यहीं पर तूफान की सबसे तेज हवाएं और सबसे भारी बारिश होती है। इसके बाहर होती हैं रेन बैंड्स, जो तूफानों की घूमती हुई भुजाओं जैसी दिखती हैं। और इसकी यही बनावट सीधे सीधे इसकी तबाही से जुड़ी है। आई वॉल 119 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज हवाएं पैदा करती है। रेन बैंड्स इतनी भारी बारिश लाती हैं कि बाढ़ और लैंडस्लाइड हो जाते हैं। और समंदर के किनारों पर ये हवाएं स्टॉर्म सर्ज पैदा करती हैं, जो समंदर के पानी को जमीन पर ढकेलकर पूरे के पूरे तटीय इलाकों को डुबो सकती हैं। अब बारी है हमारी कहानी के दूसरे किरदार की, टेम्परेट साइक्लोन यानी शीतोष्ण चक्रवात। ये तूफान ट्रॉपिकल तूफानों की तरह गर्मी से नहीं
बल्कि एक बिल्कुल ही अलग प्रोसेस से पैदा होते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। जहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन गर्मी से अपनी ताकत लेते हैं, वहीं टेम्परेट साइक्लोन ठंडी और गर्म हवा के टकराव से जन्म लेते हैं। आप कह सकते हैं कि ये गर्म और ठंडी हवा के बीच एक जंग का नतीजा है। ये जो टकराव का इलाका है ना, इसे फ्रंट या वाताग्र कहते हैं। देखिए, जब ठंडी और भारी हवा गर्म और हल्की हवा से मिलती है तो वे आसानी से मिक्स नहीं होती। उनके बीच एक बाउंड्री बन जाती है और बस इसी बाउंड्री पर टेम्परेट साइक्लोन का जन्म होता है। ये पूरी प्रक्रिया कई स्टेज में होती है। पहले एक सीधी बाउंड्री होती है, फिर हवा के दबाव में फर्क की वजह से इस बाउंड्री पर एक लहर सी बनती है जो धीरे धीरे घूमने लगती है, और आखिर में ठंडी हवा गर्म हवा को पूरी तरह से ऊपर धकेल देती है, जिससे तूफान की ऊर्जा खत्म हो जाती है और वो शांत हो जाता है। तो अब जब हम दोनों तूफानों की जन्म कहानी जान चुके हैं, तो चलिए अब इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं कि आखिर इनमें क्या क्या फर्क हैं। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क है इनके बनने के तरीके का। ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसा हमने कहा, हीट इंजन है जो अपनी ऊर्जा गर्मी से लेते हैं। वहीं टेम्परेट साइक्लोन मैकेनिकल हैं, जो हवा की चाल और टकराव से पैदा होते हैं। एक थर्मल है तो दूसरा डायनामिक। ये टेबल इस फर्क को और भी साफ कर देती है। देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन भूमध्य रेखा के पास सिर्फ गर्म समंदर पर बनते हैं। ये साइज में छोटे होते हैं पर बहुत ज्यादा खतरनाक और तेज होते हैं। वहीं दूसरी तरफ टेम्परेट साइक्लोन ज्यादा ऊंचे अक्षांशों में जमीन या समंदर कहीं भी बन सकते हैं। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इनकी हवा की रफ्तार आमतौर पर कम होती है। और ये जानकारी हमारे लिए यानी भारत के लिए बहुत ज्यादा काम की है। सर्दियों में उत्तर भारत में जो बारिश और बर्फबारी होती है ना, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वो असल में भूमध्य सागर से आने वाले यही टेम्परेट साइक्लोन होते हैं। अब जब हम ये सब जान गए हैं तो एक बड़े मजेदार सवाल का जवाब भी मिल जाता है। साउथ अटलांटिक महासागर में हरिकेन क्यों नहीं बनते? जवाब अब सीधा है, क्योंकि वहां समंदर का पानी उतना गर्म नहीं होता और हवा की गति में भी बहुत ज्यादा बदलाव होता है। मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन की रेसिपी के दो सबसे जरूरी मसाले वहां हैं ही नहीं। तो ये थी दो बिल्कुल अलग तूफानों की कहानी, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे महासागर और गर्म हो रहे हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है कि इन विशाल तूफानों को बनाने वाले नियम भविष्य में कैसे बदल सकते हैं। क्या ये और ताकतवर हो जाएंगे? क्या ये उन जगहों पर बनने लगेंगे जहां पहले कभी नहीं बने? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब वैज्ञानिक आज ढूंढ रहे हैं, और ये हम सबके भविष्य के लिए बहुत जरूरी हैं।